कुछ बातें कुछ मुलाकातें विद प्राची जैन। तेरे सजदे में सहर भी प्यार, सूनी रातों का कहर भी प्यार, बर्बादी का हर कर्ज भी प्यार, मेरे हर रोग का मर्ज भी प्यार। नहीं नहीं, कान वान सब सही हैं आपके, सही सुना। जी हाँ, वही पुराना प्यार। अब आप कहेंगे देखो आ गई एक और बेचारी प्यार में अपना दिल हारी। अरे कोई नहीं सोच लो भाई। देखो, अब कोई राइटर हो और प्यार के पहलुओं से छूता रह जाए, ये बात तो कुछ समझ नहीं आती है ना। एक स्टोरी जिसका आगाज भी प्यार हो और अंत भी प्यार, उसमें पहली नज़र का पहला प्यार, कभी इनकार तो कभी इकरार, कभी मोज़रेला में डूबी बातें बेशुमार, तो कभी वही वन साइडेड प्यार, कभी नॉट सो हैप्पीली एंडेड हमारी अधूरी कहानी, तो कभी दो दिलों में आई दरार। ऐसा कुछ हो ये भी तो ज़रूरी नहीं ना। तो हर साल की तरह इस बार भी आई गर्मियाँ। कॉलेज के समर वेकेशंस थे तो हाथ में बैग और आंखों में बस 2 महीने कट जाएं, इतनी यादें समा के हम भी चल दिए। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी जैसे 1 अनार और 100 बीमार। फिर क्या था, जितने याद आए सब भगवानों को याद किया और जय माता दी बोल के पकड़ लिया एक कोना खुले आसमान के नीचे। सोचा चलो आज खिड़की की आड़ को साइड करके मुलाकात करते हैं, उन मुस्कुराते रास्तों और शर्माती हवा से बात करते हैं। नहीं, कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, पर हाँ उससे कुछ कम भी नहीं थी। वो क्या है, उस दिन की वो लास्ट बस थी और भीड़ ज़्यादा। माँ का 6 बार फ़ोन ऑलरेडी आ चुका था। ना बाबा अब शामत थोड़ी लानी थी, तो हर हाल में आज ही घर जाना था। तो बैठ गई बस की छत पे। उधर बस ने अपनी रफ्तार पकड़ी और इधर उन खूबसूरत हमसफ़र नज़ारों से बतियाते मेरे ख़यालों ने। अचानक मेरे कानों से एक दबी सी आवाज़ टकराई। लंबा है सफ़र, तलाश है मिल जाए कोई हमसफ़र। मोहतरमा आप ही बता दो आपकी मंजिल है किधर। मैंने कहा जनाब बस बरेली तक जाना है। तो जवाब आया इंशाअल्लाह खूब जमेगी, आपका हमारा एक ही ठिकाना है। हम लफ्ज़ों के डोर से कुछ मकाम बुन ही रहे थे कि बात आई प्यार की। उसने कहा प्यार में अक्सर दिल टूट जाते हैं। अब फितरत तो वही ठहरी अपनी, तो शब्दों को दिल के तारों में लपेटा और अपन शुरू। हाँ, बात तो एकदम सही की तुमने, पर क्या तुमने प्यार करना छोड़ दिया? एक्चुअली प्यार को लोग ना बड़े विचित्र ढंग से देखते हैं, हिंदी व्याकरण की परिभाषा सा बांध देते हैं। यार कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि प्यार का इम्तिहान है या इम्तिहान वाला प्यार। यार कोई GF BF हो आप लोगों में से तो चप्पल उठा के मुझे मारने मत चले आना, गुस्ताखी माफ़। पर सच हमेशा कड़वा ही लगता है। वो क्या है ना, आजकल इस रिलेशनशिप को होल्ड करने का एक ज़रिया बना दिया है। लड़का अपने दोस्त से कहता है या एक GF दिलवा दे, जैसे फैशन में है तो मुझे भी एक ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए। इस वजह से लोगों का प्यार पर से ट्रस्ट टूटता जा रहा है। वो कहते हैं प्यार बेवफा था, पर सही में मकसद सिर्फ टाइम पास था। वो कहते हैं हम प्यार करते हैं, पर दरअसल वो प्यार के मायने गलत समझते हैं। फिर वो कहता है तो क्या किसी से प्यार नहीं करना चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं, प्यार तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो आप एक अच्छा इंसान नहीं रह सकते। अगर आपके दिल से प्यार ख़त्म हो जाए तो आप इस दुनिया में भी ज़्यादा नहीं रह सकते। हाँ, लोग कहते हैं प्यार को समझना मुश्किल है क्योंकि वो प्यार को उसकी शर्तों से समझते हैं। #टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। उसने अपना सिर ज़रा हिला के आधी सी सहमति दिखाई, फिर कहा प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। अब घूमा मेरा दिमाग।
और 2 मिनट के लिए मेरा म्यूट बटन ऑन। फिर जैसे तैसे अपने ख्यालों से वापस लौटी तो मैंने कहा, पर मुझे लगता है कि अगर किसी के प्यार में स्वार्थ नहीं तो समझना उसे आपसे प्यार भी नहीं। ये बात सुनकर इस बार उसका दिमाग घूमा। हाँ, उसकी शक्ल पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क साफ साफ बता रहा था। पर मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही कंडक्टर की आवाज़ आई, मैडम जी बरेली आ गया। तो हमने अपने अपने बैग उठाए और हम बस से नीचे उतर गए और वो बिना कुछ कहे ही जाने लगा। तो मैंने आवाज़ लगाई, ओ महाराज रुकिए, बात अधूरी छोड़ के कहाँ निकल ली है। वो क्या है ना, इतनी बकवास की लेकिन उसका नाम पूछना भूल गई। मैंने कहा, प्यार में कैसा होता है इस बात वो तो सुनते जाइए। तो ये सुन के जनाब रुक गए। पास ही में एक चाय की टपरी थी, तो चाय का एक एक कप हाथ में लेकर हम बैठ गए और अधूरी बात पूरी करने लगे। वैसे एक बड़ा खुलासा, चाय मुझे पसंद नहीं, पर अदरक की खुशबू और मौसम में रुमानी हो तो सोच सकते हैं। अब सुनिए, उनसे बात करके जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी की इच्छा करने का स्वाद, वो हर हाल में खुश रहें ये ख्वाहिश होने का स्वाद। अगर आपके दिल में ये स्वार्थ नहीं तो सॉरी टू से दिखावा ही होगा, क्योंकि ये प्यार तो नहीं। हाँ, प्यार के रूप बहुत होते हैं। माँ बाप का अपने बच्चों के लिए, भाई का अपनी बहन के लिए, आपका अपनी फैमिली के लिए, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए, या यूँ कहें एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए। अगर दिल में ये प्यारा सा एहसास है ना, ये प्यारा सा स्वार्थ है ना, तो बेशक आपको उनसे प्यार है। अब ये बात सुनकर उसने मुझसे पूछा कि अगर प्यार इतना ही खूबसूरत है तो प्यार में दर्द क्यों मिलता है। तो मैंने कहा, जनाब अगर दर्द महसूस ना हो तो वो भी कोई प्यार हुआ भला। हाँ, थोड़ा फिल्मी हो गया लेकिन बात तो सच है ना। वो क्या है, कुछ लोग इस स्वार्थ को भी गलत समझ लेते हैं। उन पर बस आपका हक है ये समझ लेते हैं। अपनी हर इच्छा थोप कर फिक्र है ये दिखाना गलत है यार। वो आपकी हर बात बिना कोई सवाल किए मान ले ये उम्मीद करना गलत है। प्यार तो खुश रहना सिखाता है। आपके लिए वो अपनी हर खुशी से समझौता कर ले ये उम्मीद करना गलत है। प्यार में सामने वाले को उम्मीद औकात में रहकर देनी चाहिए, क्योंकि यार हर उम्मीद तो ऊपर वाला भी पूरी नहीं कर सकता ना। जितनी आप उनकी पूरी कर सको उससे ज़्यादा की उनसे भी उम्मीद मत करना, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। लेकिन हाँ, अगर उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए, इतने में वो बोल पड़ा, तो क्या। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो बस इतना समझ लेना, खुश नसीबी आपके हिस्से में थोड़ी ज़्यादा आई है। अब थोड़ा ज़्यादा प्यार बांट देना। ये सुनकर वो भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। चलो, आखिर में ही सही उसे मेरी बात समझ तो आई। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और चल दिए अपनी अपनी किस्मत का प्यार बटोरने।